नमस्कार। देश के महानायक महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान, जवान और किसान के लिए अपना तन मन धन अर्पण करने वाले पंडित लाल बहादुर शास्त्री दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने आपको ये अधिकार दिया है जिसका आप 5 अक्टूबर को प्रयोग करेंगे, दोनों को सलाम नमस्ते। 5 तारीख को चुनाव के बाद 90 सीटों का एग्जिट पोल लेकर आएंगे, एकदम सटीक। कोशिश यही रहेगी कि एग्जिट पोल वास्तविकता का आभास कराए। रिजल्ट आने के बाद यानी कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल जैसा लगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। अब इस बात का तो आपको पता ही है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, कैसे भी हो, राजनीतिक पार्टियां अपना फ़ायदा देखती हैं। चाहे दंगा कराने पड़े, चाहे कास्ट फैक्टर खेलना पड़े, चाहे हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट, संविधान ख़त्म होगा, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का मकसद वोट हासिल करना है। फिर जनता तो जनता है, भावनाओं में बह जाती है और बहना उसका काम भी है। फिर क्यों ना बहे, अपना कैंडिडेट को जिताना भी है, चाहे फिर वह 5 साल आपके गांव में आए या ना आए, इलाके में दर्शन दे या ना दे। अब जब हमारा काम भावनाओं में बहना ही है तो हार जीत की बात भी आएगी, और यदि हार जीत की बात आएगी तो हमें अपने कैंडिडेट की जीत पर जोर भी लगाना होगा। उनके लिए रात दिन एक करके वोट भी मांगने होंगे, और यदि वोट मांगेंगे तो फिर कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका इंतज़ार भी होगा। बस आपका यही इंतज़ार ख़त्म करने के लिए ये एपिसोड हम बना रहे हैं। इसमें हम कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर टक्कर का मुकाबला है, कड़ी कांटे की टक्कर है, उन सीटों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। 7 सीटें हैं जहां पर बहुत बड़ी कांटे की टक्कर है, जहां हार जीत का फासला जो है बहुत कम है। इस कड़ी में पहली विधानसभा डबवाली आती है। डबवाली में अमित सिहाग, दिग्विजय चौटाला, आदित्य चौटाला, इन तीनों के बीच कड़ी टक्कर है। तीनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय लेना मुश्किल है। कोई भी इन तीनों में से जीत सकता है, यहाँ ज़बरदस्त कांटे की टक्कर लग रही है। महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह और कंवर सिंह के बीच में ज़बरदस्त कांटे की टक्कर है। कभी दान सिंह ऊपर हो जाते हैं, कभी कंवर सिंह ऊपर हो जाते हैं, तो ज़बरदस्त टक्कर यहाँ भी देखने को मिल सकती है। हार जीत का जो फैसला है वो बहुत कम वोटों का यहाँ पे रहने वाला है। बरवाड़ा में भी आपको शायद तिकोना मुकाबला देखने को मिल जाए। अगर तिकोना नहीं तो बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर अच्छी खासी टक्कर आप देख सकते हैं। रणबीर गंगवा और रामनिवास घोडेला की यहाँ पे ज़बरदस्त टक्कर है। थानेसर में बीजेपी के सुभाष सुधा और कांग्रेस के अशोक अरोड़ा में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टक्कर यहाँ चल रही है। कौन सीट निकालेगा कौन पीछे रहेगा इसका आंकलन करना बहुत यहाँ पर मुश्किल है। तो यहाँ से भी जो ज़बरदस्त टक्कर है। महम से बलराम दांगी और बलराज कुंडू के बीच ज़बरदस्त टक्कर है। कभी अपर हैंड बलराज कुंडू का हो जाता है, कभी बलराम दांगी का हो जाता है। थोड़ा सा एज यदि आप कहें तो यहाँ देखा जाए तो बलराज कुंडू को आप कह सकते हैं, लेकिन कहना भी गलत ही होगा क्योंकि टक्कर जो है वो यहाँ कांटे की दिखाई दे रही है। सिरसा से आप देखें तो गोविंद कांडा और कौन हैं ये आपके गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बीच ज़बरदस्त टक्कर है। गोपाल कांडा को जहां खुद की पार्टी बीजेपी का भी आप समर्थन कह सकते हैं, INLD का भी समर्थन कह सकते हैं, पार्टियों का समर्थन है, और गोकुल सेतिया यहाँ कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, लेकिन फाइट यहाँ ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। हार जीत का फैसला कहना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। उसके बाद है लोहारू सीट पे JP दलाल और
राजवीर फरटिया, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों में हार जीत का बताना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बेईमानी कहा जा सकता है आज के दिन, क्योंकि टक्कर ही ज़बरदस्त है। अब कौन इन सीटों पर, जो ये सीटें हमने जिक्र किया है, कौन यहाँ से जीत के निकलेगा कौन हारेगा, ऐसा कहना मुश्किल है। तो इन सीटों पर तो आप अगर इस विधानसभा से आते तो अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं। बाकी टक्कर कांटे की है। बाकी इलेक्शन की जो डेट है वो नज़दीक ही है, 5 तारीख को है, आज 2 तारीख है, तो वो कहते हैं ना कि नाई वाले बाल आगे ही आ जाएंगे। तो आप भी इसका इंतज़ार कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। धन्यवाद।